नमस्कार दोस्तों, मैं प्रवेश चौहान अपने YouTube चैनल स्टडी विद प्रवेश पर आपका हार्दिक स्वागत है। 4-5 दिन से 6 क्लास मेरी प्रति सप्ताह की हो चुकी है। जो प्रॉपर बैच में मैथ की पढ़ा रहा हूँ उसमें 6 क्लास अभी तक प्रति सप्ताह की हो चुकी है। और जो प्रीवियस ईयर की जो प्रैक्टिस सेट की जो सीरीज चली हुई है उसकी भी 3 क्लास मैं डाल चुका हूँ अपने चैनल पे स्टडी विद प्रवेश पर। ठीक है, इस चैनल को आप लोगों ने ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करना है और शेयर करना है, जिससे कि ज्यादा से ज्यादा बच्चे इस चीज का फायदा उठा सके। अब जो प्रति सप्ताह की क्लास है हमारी, कल मैंने एक क्लास में केवल 3-4 क्वेश्चन ही कराए थे। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन थे वे जो कल वाली क्लास के 3-4 क्वेश्चन थे वे कॉन्सेप्चुअल थे। उसमें कई कॉन्सेप्ट सीखने को आप लोगों को मिले होंगे। प्रॉपर क्लास देखते रहना, बिल्कुल एक क्लास से लेकर लास्ट क्लास तक देखते रहना और प्रॉपर नोट्स बनाते रहना। ये जो सीरीज पढ़ा रहा हूं मैं, सीरीज में जो बात चली जैसे सीरीज की क्लास 3 हो चुकी है, तो यदि कोई भी डाउट आता है तो अपनी क्लास में जाकर अपने जो मैथ्स का चैनल है, ठीक है, मैथ्स की जो क्लास है प्रॉपर उसमें जाकर देखना, बिल्कुल सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे आप लोगों के। ठीक है, अब आज परसेंटेज की जो क्लास 7 है आगे चलते हैं। और प्रति सप्ताह का चैप्टर बहुत महत्वपूर्ण है मैथ के लिए, बिल्कुल बेसिक चैप्टर है, बिल्कुल बेस है पूरे मैथ का, अर्थमेटिक का। आज परसेंटेज की जो क्लास 7 है उसके कंटिन्यू करते हैं और आगे चलते हैं, देखते हैं, समझते हैं और मजा लेते हैं क्लास का। क्वेश्चन है, ए तथा बी की कुल आय 1500 रुपए है। ए तथा बी की कुल आय 1500 रुपए है। ए ने अपनी आय का 90% तथा बी ने अपनी आय का 80% खर्च किया है। उनकी बचत का अनुपात 3:4 है। तो उनकी अलग अलग आय ज्ञात कीजिए। इनकम निकालनी है ए और बी की। देखेंगे सोल्व करने का तरीका। आज की क्लास बिल्कुल कॉन्सेप्चुअल है, कई कॉन्सेप्ट सीखने हैं बहुत अच्छी तरीके से। रोज क्लास अलग अलग मेथड पे बिल्कुल अलग अलग कॉन्सेप्ट डेली में सिखाऊंगा आप लोगों से। और डिटेल के साथ साथ कॉन्सेप्ट के साथ साथ यदि किसी क्वेश्चन में कोई ट्रिक मिलती है जिससे कि क्वेश्चन जल्दी हो जाता है तो वह भी मैं साथ साथ आप लोगों से बताता रहूंगा। ठीक है, देखते हैं इस क्वेश्चन को। ए तथा बी की कुल आय, ए तथा बी की कुल आय कितनी दे रखी है क्वेश्चन वाले ने? ए प्लस बी बराबर 1500 रुपए। इसे नोट डाउन कर लेंगे पहले तो। कितनी? 1500 रुपए दे रखी है। अब उसने क्या कहा कि ए ने जो खर्चा किया है वो 90% खर्च किया है। ए का खर्चा कितना है? 90%। अभी जो क्वेश्चन में दे रखा है, ठीक है, उसे नोट डाउन करते हैं, उसे लिख लेंगे एक बार। और बी का जो खर्च है, बी ने 80% खर्च किया है। बी ने कितना परसेंट खर्च किया? बी ने किया है 80% खर्च। और उनकी बचत का अनुपात, सेविंग बचत का जो अनुपात है वो क्या दे रखा है? 3:4 दिया हुआ है। ठीक है, अभी तक जो क्वेश्चन का केवल डाटा है वो मैंने बोर्ड पर आपके सामने नोट डाउन किया है। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन को स्टार्ट कैसे करते हैं। अब यहां देखेंगे, देखो जो वैल्यू दे रखी, जो डाटा दे रखा मैंने बोर्ड पे लिख लिया है। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन को स्टार्ट करने का तरीका क्या है कि भाई क्वेश्चन में स्टार्ट कहां से हम इसे करें। ठीक है, अब ध्यान से सुनेंगे, देखेंगे। दोनों की जो आय है वो 1500 रुपए दे रखी, खर्चा दे रखा है, इतना इसने कर लिया, इतना इसने कर लिया। ठीक है, और बाद में क्या दे रखा है कि बचत, सेविंग का जो मतलब रेशियो है, अनुपात, वो दे रखा है। तो अब एक बात बताओ, यहां से सीखते हैं क्वेश्चन को टैकल करने का तरीका। ठीक है, उसने बचत का अनुपात 3:4 दिया, तो हम भी क्या करेंगे, अपनी तरफ से बचत का अनुपात निकाल लेंगे। तो बचत के अनुपात को बचत के अनुपात के बराबर रख लेंगे और आंसर आ जाएगा। ठीक है, देखते हैं, यहां ध्यान देना। मुझे मान लिया, मैं मानता हूं मैं कि जो ए है ना, ए की आय टोटल x रुपए है। ए ने टोटल कितने रुपए कमाए? x रुपए कमाए। इनकम टोटल x रुपए है। और जो बी है, बी की टोटल आय कितनी है? y रुपए है। बी की टोटल आय कितनी है? y रुपए है। ठीक है, अब यहां ध्यान दीजिएगा, बचत का अनुपात हमारे पास है तो हमने बचत का अनुपात क्या करना है? निकालना है। अपना बचत का अनुपात निकाल लेना है तो निकाल लेंगे भाई। अनुपात का मतलब क्या होगा? बटे की वैल्यू बटे में। अब ध्यान देंगे, ए की टोटल इनकम x रुपए है,
90% उसने क्या कर दिया, खर्च कर दिया, तो बचत कितनी होगी? देखो परसेंटेज की टोटल वैल्यू 100% होती है। अब 100 में से 90 उसने खर्च कर दिया तो बचेगा कितना? 10। तो बचेगा कितना? 10%। लिख दिया है, ठीक है। अब यहां आगे देखेंगे, जो बी है, बी ने 80% क्या कर दिया? खर्च कर दिया, तो बचा कितना? 100 में से 80 घटा दो तो बचा कितना? 20%। बताओ ये हमारी बचत आ गई क्या? ठीक है, हमारे बचत का अनुपात ये आ गया, और क्वेश्चन वाले के बचत का अनुपात क्या था? 3/4 आ गया आंसर बस। ठीक है, अब देखेंगे बस केवल क्या करेंगे, कैलकुलेशन बची हुई है अब तो। अब 4 पंजे क्या आ गया? 20 आ गया, 4 पंजे 20 आ गया, 5 दूनी 10 आ गया। अब इस 2 को यहां ले आएंगे बटे में, तो x बटा y बराबर कितना आ गया? 3/2 आ गया। x बटा y बराबर 3 क्या आ गया? 2। अब मैं यदि आप लोगों से एक बात पूछूं, ठीक है, कि भाई ये जो अनुपात है ये किस चीज का है, तो जल्दबाजी में बच्चे एकदम बता देंगे कि जी ये बचत का अनुपात है। क्या बता देंगे? कि ये बचत का अनुपात है। पर नहीं, एक बात देखो यहां पर, यहां ध्यान से देखो, ये जो x मुझे मानना था, ये जो x मानना था, ये a की आय माननी थी टोटल, और जो ये y मानना था, ये b की टोटल आय माननी थी। ठीक है, तो अब एक बात बताइए कि x का मान हमें पता है कि x की आय मतलब x का मान कितना है? 3 है, और y का मान कितना है? 3 है। अब ये तो आय थी हमारी, तो इसका मतलब ये जो अनुपात है ये आय का है, इनकम का है, न कि बचत का। ठीक है, तो A की आय कितनी आ गई? 3 रुपए, B की आय कितनी आ गई? 2 रुपए। तो टोटल यदि मैं देखता हूं, टोटल दोनों की आय हमारे अनुसार कितनी आ गई? 3 और 2 5 रुपए। हमारे अनुसार टोटल दोनों की जो इनकम का योग आ गया, ठीक है, जो सम आ गया वो कितना आ गया? 5 रुपए। और क्वेश्चन के अनुसार कितनी है टोटल दोनों की आय? 1500 रुपए। तो कंपेयर करेंगे, तुलना कर लेंगे। ठीक है, तो 5 का हमने क्या बनाना? 1500 रुपए बनाना है, तो कितना गुना बैठेगा देखेंगे। 5 दिया 15, तो कितना गुना हो गया? 300 गुना आ गया। कितना गुना आ गया? 300 गुना। अब पूछ क्या रहा कि उनकी अलग अलग आय ज्ञात कीजिए, तो निकाल लेंगे, कहां दिक्कत आ रही है। तो a की आय निकाल लिया हमने, a की आय का मान क्या मानना था हमने? x का मान कितना? 3। कितना गुना कर दूं? 300 गुना कर दो, तो 3 थे, कितना आ गया? 900 रुपए। तो a की आय कितनी आ गई? 900 रुपए। b की आय के बारे में बात करूं, b की आय का मान y माना था, y की वैल्यू कितनी है? 2 है। कितना गुना कर दूं? 300 गुना, तो 3 दूनी कितना आ गया? 600 रुपया आ गया। ठीक है, तो पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है, एसएससी ने पूछ रखा पेपर में। ठीक है, प्रीवियस ईयर है। बहुत अच्छी तरह से क्या करना है? कॉन्सेप्ट सीखना है कि किस तरह से क्वेश्चन को स्टार्ट करना है और टेकल करना है। ठीक है, तो क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का देखते हैं, जो आरआरबी एनटीपीसी 2021 में पूछा गया है, लेटेस्ट ही क्वेश्चन है अभी। ठीक है, इसको पढ़ेंगे और सोल्व करेंगे। देखो, जो अभी क्वेश्चन कराया ना, बिल्कुल उसी के ऊपर बेस्ड है और वही लॉजिक है। बस केवल मैं आप लोगों से पहली क्लास से बताता रहा कि अर्थमेटिक भाषा का खेल है, भाषा के ऊपर कमांड बना लेनी है, बिल्कुल सारे क्वेश्चन सोल्व होते चले जाएंगे। देखते हैं अब इस क्वेश्चन को पढ़े। ए और बी के वेतन का योग 4300 रुपए है। ए प्लस बी बराबर कितना आ गया? 4300 रुपए। ए अपने वेतन का 95% खर्च करते हैं। ए ने खर्च किया है 95% अपने वेतन का, और बी खर्च करता है अपने वेतन का 80%, और बी ने खर्च किया है 80%। ये खर्चा है। ठीक है, अब उसने क्या कहा? यदि उनकी बचत राशियां समान हो, अब की बार उसने भाषा में लिख दी बात कि उनकी बचत राशियां समान हो, केवल भाषा पर ध्यान देना है। तो ए का वेतन फाइंड आउट करना है कि ए का वेतन ज्ञात कीजिए। चलेंगे, वही अपना कॉन्सेप्ट जो पिछले क्वेश्चन में था, केवल कॉन्सेप्ट ध्यान रखना है, कॉन्सेप्ट सीखना है बहुत अच्छी तरीके से। ठीक है, तो क्या कहा देखो, यहां ध्यान देंगे, बचत राशियां क्या है? समान है, उसने कह दी। तो इसका मतलब क्या है? जो ए की बचत है वो बी की बचत के बराबर है, इक्वल है, तो निकाल लेंगे बचत भाई। मुझे मान लिया कि जो ए है ना, ए, इसकी टोटल इनकम x रुपए है। कितनी है? x रुपए। और जो बी है, बी, उसकी टोटल इनकम y रुपए है। टोटल इनकम कितनी है? y रुपए है। चलो देखते हैं।
ए ने 95% खर्च किया तो बचत कितनी करी होगी भाई? 100 में से 95 घटा दो तो बचत कितनी? 5 की होगी बराबर। तो भाई बचत आ गया नहीं आ गया? उसने कहा कि बचत के बराबर बचत रख दो क्योंकि बचत राशियां समान है बोली उसने, ठीक है। फिर क्या कहा? बी ने 80% खर्च किया है तो बचत कितने की? 20 की, ठीक। अब एक बात याद रखियो, यहां पे देखो, यहां 5% है तो बटे में 100 करूंगा, 20% है बटे में 100 तो 100 फिर भी कटेगा क्योंकि परसेंटेज में है दोनों तरफ, ठीक है। 16 आउट करेंगे से 5 20 आ गया तो x बटे में क्या आ गया? y आ गया बराबर, यहां 4 होगा, यू 1 बटे में चला जाएगा तो x बट्टा y का जो अनुपात आ गया वो क्या आ गया? 4:1। और ये अनुपात किस चीज का होता है? ये अनुपात है इनकी इनकम का, आय का। मतलब a की आय हमारे अनुसार, हमारे अकॉर्डिंग 4 रुपए है और y की आय कितनी है? 1 रुपया है, ठीक है। अब देखते हैं उसने दे क्या रखा क्वेश्चन में, क्योंकि उसके अनुसार ही चलना पड़ता है हमें। उसने दोनों की आय का सम दे रखा, दोनों की आय का योग दे रखा, तो हम भी क्या करेंगे? दोनों की आयों का योग कर देंगे क्योंकि या a की आय है या b की आय है। तो 4 और 1 5, हमारे अनुसार दोनों का योग कितना आएगा? इनकम का 5, उसके अनुसार कितना आया? 4300। तो भाई कंपेयर कर लेंगे, देख लेंगे कितना गुणा है। 5 से गुणा करेंगे, 5 8 40, 5 6 30, तो कितना गुणा आ गया? 860 गुणा आ गया, ठीक है। अब पूछ क्या रहा? ए का वेतन ज्ञात कीजिए। हमारा ए का वेतन क्या है? हमारा ए का वेतन है 4, एक्स की वैल्यू, ठीक है। मल्टीप्लाई का ऐसा करो, 860 से गुणा कर देंगे, 4 0 0, 4 6 24, हासिल 2, 4 8 32 और 2 34, तो उत्तर क्या आ गया? 3440 रुपए। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ते हैं, क्या है? जो पहले 2 क्वेश्चन कराए हैं बिल्कुल सेम है, उसी के कॉन्सेप्ट के ऊपर आधारित क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा अंतर एक है। ए तथा बी क्या है? 1215 रुपए है। ए ने अपनी आय का 85 सही 5/7% तथा बी ने अपनी आय का 83 सही 1/3% खर्च किया। उनकी बचत का अनुपात 3:4 है। अलग अलग आय ज्ञात कीजिए। जो पहला क्वेश्चन था ना, जो दूसरा क्वेश्चन था, अंतर कुछ नहीं है बिल्कुल भी, बस अंतर केवल वैल्यूज का है, ठीक है। जो पहले क्वेश्चन थे उनमें जो ये वैल्यू थी 90%, 80%, 70%, 50%, 95%, तो बिल्कुल पूरी वैल्यू थी, सिंपल वैल्यू थी, तो हमने डायरेक्ट 100 में से घटा ली थी। अब केवल क्वेश्चन को देखो क्वेश्चन को थोड़ा सा मॉडिफाई करना है, जटिल बनाना है, तो केवल वैल्यू उसमें फ्रैक्शन वाली डाल दो, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या होगा? थोड़ा सा टाइम टेकन वाला बन जाएगा, ठीक है, और थोड़ा सा डिफिकल्ट बन जाएगा, ठीक है। अब यहां ध्यान दीजिएगा, ठीक। तो पहले इस क्वेश्चन से पहले 2 बात पहले सीखते हैं और सीखने के बाद फिर इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। देखेंगे, देखो जैसा 85 सही 5/7% है, ठीक है भाई। देखो यदि हमें इसे सोल्व करना है तो एक तो तरीका यह है कि हम इसे सोल्व करके इनकी आपस में गुणा कर देंगे, ठीक है, इसे जोड़ देंगे तो देख लेंगे। ये भी तरीका है बिल्कुल, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। जैसे मैं आप लोगों से करके भी दिखाऊंगा इसे कि 7 5 35 का 5 का 3, 7 8 56 और 3 कितना आ गया? 59 और 5 प्लस का 5 तो कितना आ गया? 600। बटे में कितना आ गया? 7, प्रतिशत का चिन्ह हटाया, बटे में आ गया 100, ठीक है। तो 2 0 से 2 0 काट दी, तो इसे हमने सोल्व किया तो ये 6/7 आया। भाई 85 सही 5/7 का मान कितना है? 6/7 आया, ठीक है। अब देखो ये तो खर्च है, पर हमने निकालना क्या है? हमें निकालना है बचत, तो बचत भी निकल जाएगी, कोई दिक्कत नहीं आएगी। कि यदि हमारी इनकम में टोटल क्या है? 7 रुपए है, तो 7 में से 6 क्या कर दिया हमने? खर्च कर दिया, तो बचत कितनी होगी? 1 बच गई, तो बचत क्या आ गया? 1/7। देखो यदि करना है तो बिल्कुल ट्रेडिशनल मेथड है ये तो बिल्कुल सिंपल मेथड है, जिसे प्रत्येक व्यक्ति कर सकेगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। पर थोड़ा सा हो क्या जाएगा कि थोड़ी कैलकुलेशन बढ़ जाएगी, थोड़ा समय लग सकता है बस, नहीं तो क्वेश्चन हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। पर यहां ध्यान दीजिए, एक तो तरीका है देखो इस प्रकार की वैल्यूज को सोल्व करने का, ये है तरीका
एक और, जैसा ध्यान दीजिए, जैसा यदि हम 90% था तो हमें एकदम 90 100 में से 90 घटा दिया था तो 10 बच गया था। 80% था, 80 था तो 100 में से 80 घटा दिया, सीधा 20 लिख दिया था। नहीं तो 100 में से घटाने का तरीका भी तो है, ठीक है। तो इसे हम 100 में से कैसे घटाएंगे, ठीक है, इसे देखेंगे एक बार। देखो 100 में से घटाने का तरीका क्या है, घटाना भी सीखते हैं फिर क्वेश्चन की तरफ चलेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, घटाना सीखेंगे पहले। देखिए 85 सही 5/7% है, हमने ये डायरेक्ट 100 में से घटाना है। तो यहां ध्यान दीजिए एक बार, देखो 85 तो पूरी वैल्यू हमारे पास में, इसके बाद 5/7 है, मतलब ये 85 पॉइंट कुछ है, 85 तक कुछ ज्यादा है। तो इससे अगले वाली मान लो वैल्यू, हमने मान लिया कि यह वैल्यू लगभग 86 है। क्या मान लिया, लगभग 86 है। अब एक बात बताओ, 100 में से 86 तो घटा सकते हैं, तो 100 में से 86 घटाइए तो कितना बच जाएगा, 14 बचेगा। इतना तो काम कर सके। 100 में से डायरेक्ट घटाने का तरीका मैं आप लोगों से सिखा रहा हूं, ठीक है। 85 है, 85 से आगे कुछ ना कुछ वैल्यू है तो हम उसकी नेक्स्ट वैल्यू मान लेंगे। तो हमने मान लिया कि 86 है, 86 है, ठीक। 100 में से हमने 86 घटा दिया तो कितना बच गया, क्योंकि देखो ये तो खर्च है, हमने पता करना क्या है, बचत, ठीक है। तो 100 में से 86 घटाया तो 14 बच गया। अब यहां ध्यान दो, इसे हमें 86 मानना ही तो है, पर ये 86 है थोड़ा ही, ये है क्या, 85 से ही 5/7। अब यहां ध्यान दीजिए, जो गड़बड़ कर रहा है, जो भी दिक्कत कर रहा है हमें घटाने में, तो ये वाला जो पोर्शन है ये करता है, यही तो कर रहा है गड़बड़, ठीक है। अब यहां ध्यान दीजिए, देखेंगे यहां, देखो ये बटे में टोटल कितना, 7 है। 7 में से 5 क्या कर दिया हमने, खर्च कर दिया, तो बचा कितना, 2, ठीक है। तो यहां लिख दीजिए बस इससे, तो 14 सही 2/7% क्या आ गई, बचत आ गई। देखो डायरेक्ट 100 में से घटाने का तरीका है, ठीक है। अब दोबारा फिर देखें, 83 सही 1/3% है। मुझे कहा कि 83 तो पूरा है, 83 से ज्यादा ही है कुछ ना कुछ वैल्यू, तो इससे अगले वाली वैल्यू मान लेंगे। लगभग में हमने मान लिया कि ये 84 है। क्या मान लिया, 84 है। 100 में से 84 तो हम आराम से घटा सकते हैं, तो 100 में से 84 घटा दो तो कितना बचेगा, 16 बचेगा। कितना, 16। पर यहां ध्यान दीजिए, हमें 84 मानने तो था, है तो नहीं 84 है, ठीक है। अब दिक्कत कहां हो रही है, यहां दिक्कत हो रही है बस 1/3 में। अब यहां ध्यान देंगे, यदि ये टोटल 3 है, नीचे टोटल 3 है, 3 में से 1 क्या होगा, खर्च हो गया, तो बचत कितने की, बचत हुई 2 की, 2/3 की। समझ में आई होगी बात, घटाना सीख गए होंगे। एक वैल्यू और रखेंगे, एक वैल्यू और देख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। मान लो क्या है, 94 सही 5/7 है, ठीक है। हमें क्या करना, 100 में से घटाना है, ठीक है। तो 94 तो पूरा है, इससे आगे कुछ ना कुछ है, तो इससे जस्ट अगले वाली वैल्यू मान लो, अगले वाली वैल्यू होगी 96 आ गई, ठीक है। अब एक बार 100 में से 96 तो घटा सकता हूं, 100 में से 96 घटाओ, कितना बच गया, 4 बच गया। कितना, 4। अब गड़बड़ ये तो कर रहा था यहाँ पे, अब ये 96 मानने तो था, है तो नहीं, ठीक है। अब बटे में क्या है, 7 है, 7 में से 5 खर्च कर दिया तो बचा कितना, 2 बचा, तो कितना बचा, 4 सही 2/7%, ठीक है। देखो मुझे ये बिल्कुल पहले सारी बात सिखाई, ठीक है। अब मर्जी आप लोगों की है कि इसे आप इस तरह से खोल के, जिस तरह 600/7 इस तरह से करोगे तो इस तरह से कर लियो। वैसे मेरे हिसाब से, जो मेरे अकॉर्डिंग बात है, यहां से समय कम लगेगा, ठीक है। यह बात आप लोगों ने सीख ली होगी। अब हम अपने क्वेश्चन की तरफ थोड़ा सा चलते हैं, क्वेश्चन को देखते हैं अभी से। मुझे पहले सारी बात बिल्कुल बहुत बढ़िया तरीके से मैं समझा रहा हूं, बिल्कुल कॉन्सेप्ट से, ठीक है। अब आगे चल रहा हूं, बिल्कुल जल्दबाजी बिल्कुल नहीं करने का, ठीक है। बिल्कुल बहुत अच्छी तरह से सारी बात क्लियर कराऊंगा। अभी से क्वेश्चन को करेंगे। देखो क्वेश्चन तो बिल्कुल सेम था, जो पहले 2 क्वेश्चन हमने पढ़ाए, केवल वैल्यू का ही लफड़ा था, ठीक है। वैल्यू ही जटिल बना रही क्वेश्चन ने। देखते हैं, a + b दोनों की आय उसने दे दी कितनी, 1215 रुपए दे दी भाई, ठीक है। ए ने खर्चा किया कितने का, 85 सही 5/7% का खर्चा है। बी ने जो खर्चा किया वो किया 83 सही 1/3% का, ये बी ने खर्चा किया भाई। बचत का यदि मैं सेविंग का बचत के अनुपात की यदि मैं बात करता हूं, वो है 3:4 है। क्या है, 3:4। पूछ क्या रहा, अलग अलग आएगा कीजिए।
भाई अलग अलग इनकम हमने फाइंड आउट करनी है, तो कैसा करेंगे यहां ध्यान दीजिएगा। ठीक है, जो ए है, ए मुझे मान लिया कि ए की जो टोटल आय है वो कितनी है, x रुपए, जिस तरह से पहला मानता था सेम क्वेश्चन है जो का तू। बी की आय कितनी है, y रुपए है, मुझे मान लिया बी की आय कितनी है, y रुपए मान लिया। अब देखो बचत का अनुपात हमारे पास है, तो हमने भी तो बचत का अनुपात निकालना है। ठीक है, तो बचत का अनुपात निकाल लेंगे, ध्यान देंगे भाई थोड़ा सा यहाँ। 85 सही 5/7% खर्च किया, क्या था, खर्च किया था। अब देखो यह वैल्यू मुझे अभी सोल्व कराई, अभी सोल्व करानी सिखाई थी आप लोगों से। ठीक है, यदि मैं 85 सही 5/7 को 100 में से एकदम घटाता हूं तो इसे 86 मान लो। ठीक है, तो 14 बचेगा, तो 14 सही 2/7% आ जाएगी क्या बचत भाई, गुणा इस समय 83 सही 1/3 ऐसे 84 मान लूंगा, तो 100 में से 84 घटा दो तो कितना 16, तो यहां बचेगा, फिर 3 में से 1 गया 2/3, बिल्कुल जल्दबाजी में हो जाएगा ये क्वेश्चन, दिक्कत नहीं आने की बिल्कुल भी, समय बहुत बचेगा। ठीक है, एकदम करेंगे समय बचेगा जब प्रैक्टिस करोगे, पर अपने आप से 2-4 वैल्यू लिख के देखियो। ठीक है, उसको सोल्व करके देखियो, एकदम प्रैक्टिस में आ जाएगी सारी चीज। ठीक है, अब बचत का अनुपात उसका कितना है, 3/4 है। देखो केवल वैल्यू ही क्वेश्चन को जटिल बनाती है। ठीक है, अरे और कुछ नहीं है, पहले 2 क्वेश्चन जल्दबाजी में हमने एकदम दमादम कर दिए। 100 में से 90 घटाया, 10 कर दिया, 100 में 10 से घटाया 20 कर दिया, 16 आउट कर लिया, आंसर आ गया। अब इनके वैल्यू रख लो बस, x गुणा 14 सही 2/7 का मान 1/7 यहां आ जाएगा भाई, u y है, गुणा में 16 सही 2/3% का मान 1/6 है भाई। ठीक है, ये 6 कहां पहुंच जाएगा, ऊपर पहुंच जाता है, ये 6 कहां पहुंच जाएगा, ऊपर, तो 6 बराबर कितना आ गया, 3/4 आ गया। सोल्व करेंगे भाई। ठीक है, 3 दूनी 6 आ गया, तिरछी गुणा कर देंगे, 4 दूनी 8, 7 एकम 7, तो x बटा y का मान आ गया 7/8। अब ये रेशो किस चीज का आता है, ये जो अनुपात होता है, ये अनुपात होता है आय का इनकम का। ठीक है, मतलब ए की आय कितनी है, 7 रुपए है, और बी की आय कितनी है, 8 रुपए है, तो टोटल हमारे अनुसार आय कितनी होगी, 8 और 7 15 रुपए होगी। ये हो गया हमारे अनुसार बात। ठीक है, हमारे अनुसार 15 रुपए आय है, और क्वेश्चन के अनुसार कितनी है, 1215। तो भाई कंपेयर करना, बस तुलना करनी और कुछ नहीं करना। ठीक है, 15×8 120 आ जाएगा, और 15 कम 15 मतलब 81 गुना होगी। कितने होगी, 81 गुना। हमने क्या निकालनी थी, अलग अलग आय ज्ञात करनी थी, तो निकाल लेंगे अलग अलग आय। ए की आय कितनी है, हमारे अनुसार ए की आय है 7, गुना में क्या करेंगे, 81 गुना है भाई। ठीक है, तो 7 कम 7, 7 8 56, तो 567 रुपये आ गया भाई। ठीक है, यदि मैं बी की आय की बात करूं, बी की आय कितनी है, हमारे अनुसार 8 है। देखो 8 है क्या वाई का मान, गुना में क्या करूंगा, 81 करूंगा, तो 8 कम 8, 8 8 64, 648 रुपए आ जाएगा भाई। ठीक है, तो देखो तीनों क्वेश्चन बहुत बढ़िया तरीके से देखने हैं, बहुत अच्छी तरह से कॉन्सेप्ट का एनालाइज करना है। ठीक है, तो चलो अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 सीखेंगे। ठीक है, कि इसमें क्या कह रहा है भाई क्वेश्चन वाला, चीनी की कीमत में 25% की वृद्धि होने पर, चीनी की कीमत में 25% की वृद्धि होने पर एक गृहिणी अपनी खपत में कितने प्रतिशत की कमी करे ताकि खर्च पर कोई प्रभाव ना पड़े। ठीक है, चलो देखते हैं इस क्वेश्चन को। चीनी की कीमत में वृद्धि होगी भाई 25% की, तो परसेंटेज में वृद्धि है ना, मुझे कहते हैं कि प्रतिशत में वृद्धि होती है, तो टोटल वैल्यू मान लो कि 100% है। मान लिया मुझे मान लिया कि यदि पहले उसकी कीमत कितनी थी, 100% थी। अब परसेंटेज बार बार लिखो या ना लिखो, ठीक है, तो 25% की वृद्धि होगी, तो अब कितनी होगी बाद में, 125 होगी। भाई सुनो, यदि पहले कीमत 100 थी तो बाद में 125 होगी, वृद्धि हो गई। ठीक है, अब यहां ध्यान देंगे थोड़ा सा, यदि कटा तो काट दो, 25 चौका 100, 25 पंजा 125। अब देखो क्वेश्चन वाले ने यह कहा कि कीमत में तो वृद्धि होगी और खपत में क्या है कि इतने प्रतिशत की कमी हो। क्या पूछ रहा है, कमी पूछ रहा है। अब एक बात याद रखियो भाई थोड़ी सी, क्या कह रहा है, कमी पूछ रहा है, कमी। अब एक बात याद रखियो बिल्कुल कि कमी कहां से होती है, कमी होती है बड़ी संख्या से। कमी कहां से होती है, बड़ी संख्या से। वृद्धि कहां से होती है, वृद्धि होती है छोटी संख्या से।
ये बात लिख लिया है भाई। कमी कहां से होती है? बड़ी संख्या से। वृद्धि कहां से होती है? छोटी संख्या से। ठीक है, अब इसने क्या पूछा? इसने पूछा कमी। क्या पूछा इसने? कि कितने प्रतिशत की कमी करे। तो कमी कहां से होगी? बड़ी संख्या से। अब 4 और 5 में बड़ी संख्या कौन सी? 5। अब 5 में से कमी करो और 4 पर आओ तो कितने की कमी करी? 1 की कमी करी। कितने की? 1 की। अब कमी कहां से हुई? मुझे कहा कमी कहां से होती है? बड़ी संख्या से। और देखो जिस संख्या से कमी होती है उसे कहां रख देंगे? बटे में रख देंगे। ठीक है, प्रतिशत में आंसर पूछ रहा है, गुणा में क्या कर दो? 100, 5 से काट दो, क्या आ गया? 20%। क्या आ गया आंसर? 20% की क्या ही कमी। 20% क्या ही कमी। अब यहां ध्यान देंगे, एक बात और सीखेंगे इसी क्वेश्चन में, एक बात और सीखेंगे। देखो यहां मुझे डायरेक्ट लिख दिया 100 से 125। ठीक है, तो कुछ बच्चों ने इस तरह से भी सीख रखी होगी बात की फ्रैक्शन खोल के, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बात एक ही होती है, मैं करवा भी देता हूं। ठीक है, कभी किसी ने भाई यहां दिक्कत रहे कि भाई किस तरह से करा रहा है मास्टर। ठीक है, तो यहां ध्यान दें भाई, देखो सीधी सीधी वैल्यू है तो जोड़ कर लिख दो। ठीक है, तो उसने क्या कहा था? 25% की वृद्धि। एक तरीका ये भी है, फ्रैक्शन खोल कर बस है सब सेम। 25% का फ्रैक्शन मान 1/4 होता, देखिए यही आएगा। ठीक है, उसने कहा था कीमत में वृद्धि। मुझे कहा था ये जो नीचे की वैल्यू होती है ये बेस होती है। ठीक है, मतलब यदि पहले उसकी कीमत 4 थी तो अब 4 का 25% यदि मैं निकालूं तो 1 आएगा, तो 25 की वृद्धि करी। अब इसमें क्या वृद्धि है तो इसका जोड़ को लिख दो, तो 4 और 1 क्या बन गया? 5 बन गया। कमी होती है घटा कर लिख देते। ठीक है, तो देखो 4 और 5 बन गया क्या? आंसर फ्रैक्शन से भी। तो मर्जी है भाई आप लोगों की। ठीक है, इस तरह से करना चाहो इस तरह से कर लियो, इस तरह से करना चाहो इस तरह से कर लियो। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा जाता है। अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं क्या है। इसने कहा चीनी की कीमत में 20% की कमी होने पर एक गृहिणी अपनी खपत में कितने प्रतिशत की वृद्धि करे ताकि खर्च पर कोई प्रभाव ना पड़े। ठीक है, चलो सोल्व करेंगे इसे। मुझे मान लिया कि पहले उसकी भाई प्रतिशत की बात है कि भाई पहले कीमत 100% थी, अब की बार 20% की क्या है? कमी है, तो 100 में से घटा कर लिखेंगे। तो अब की बार कितनी आ गई? 100 में से 20 घटा दिया, कितना हो गया? 80 हो गया। मर्जी है तारी, चाहे फ्रैक्शन खोल कर लेना। ठीक है, तो भाई 20 काट देंगे सर, 20 पंजा 100 और 20 चौक 80, इसे काट देंगे हम। ठीक है, अब देखेंगे, यहां ध्यान देंगे पूछा क्या है उसने, क्या पूछा है इस क्वेश्चन में? उसने कहा कि कितने प्रतिशत की वृद्धि करे। क्या पूछा है? वृद्धि। अब मुझे अभी अभी एक बात लिखवाई थी यहाँ कि कमी कहां से होती है? बड़ी संख्या से, और वृद्धि कहां से होती है? छोटी संख्या से। अब यहां ध्यान दीजिएगा, छोटी संख्या कौन सी है? 5 और 4 में कौन सी है छोटी संख्या? 4 है। कौन सी है? 4 है। तो वृद्धि करनी है तो 4 में कितना जोड़ू कि 5 पा जाऊं? तो 1 की वृद्धि हो, कितने की? 1 की। अब एक बात बता दो, वृद्धि कहां से होती है? छोटी संख्या से। ठीक है, और जिससे वृद्धि होती है या कमी होगी वो कहां आती है? हमेशा बटे में आएगी। और प्रतिशत में बताना, गुणा में 100। तो कितना आंसर आ गया? 25 का 100। तो उत्तर आ गया 25% की क्या? वृद्धि। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं, सेम क्वेश्चन है उसी आधार पर। ठीक है, और एसएससी ने पूछा है वही, किसी वस्तु के मूल्य में 15% की वृद्धि होने पर, कितने की? 15% की वृद्धि होने पर इसकी खपत कितने प्रतिशत कम करनी होगी ताकि खर्च पर कोई प्रभाव ना पड़े। ठीक है, तो सोल्व करेंगे, बहुत ही आसान है। चलो अब की बार देखो 15% है, मैं फ्रैक्शन से कर दूं। ठीक है, सारे तरीके सीख लेंगे साथ साथ इसमें। ठीक, या तो क्या कर लेंगे 100 से 115 आ जाएगा आंसर फिर भी, या 15% है, क्या है? 15% है, इसकी फ्रैक्शन वैल्यू खोल लो, क्या होगी? 15/100 हो जाएगा, तो 5 दिया 15 आ जाएगा, 20 पंजा 100 आ जाओगे, तो उसकी फ्रैक्शन वैल्यू 3/20 बन जाएगी भाई। ठीक है, अब यहां ध्यान दीजिए, वस्तु के मूल्य में वृद्धि हो रही है, क्या हो रही है? वृद्धि। ठीक है, तो देखेंगे यदि वस्तु का मूल्य पहले 20 रहा होगा, अब
15% की वृद्धि, 15% का मतलब है 3 की वृद्धि, तो अब 20 और 3 23, तो अब कितने की वृद्धि होगी 23 की होगी। ठीक है, मतलब वस्तु का मूल्य यदि पहले 20 रहा होगा तो अब कितना बढ़ गया 23 बढ़ गया भाई। अब उसने पूछा क्या है, वो हमारे से पूछ रहा कि खपत कितने प्रतिशत कम करनी होगी, क्या कमी पूछ रहे हैं ना, तो कमी कहां से होती है, बड़ी वैल्यू से होती है। अब 20 और 23 में बड़ी वैल्यू कौन सी है, 23 है, तो 23 में कितने की कमी करें कि 20 पे चला जावे हम, तो कितने की कमी होगी, 3 की कमी होगी। और कहां से होगी है 3 की कमी, 23 से होगी, क्योंकि बड़ी वैल्यू से तो कमी होती है, और जिस संख्या से या जिस वैल्यू से कमी होती है तो उसे क्या रखते हैं बटे में, तो 3/23 गुणा में क्या आ गया 100 आ गया। अब इसे 16 आउट करेंगे तो क्या आ गया 300 बटा क्या आ गया 23 आ गया। अब 23 से कम 23, इसे काट देंगे भाई, 23 से कम 23, 7 आ गया 70 हो गया, 23 दूनी 40, 23 तिया 69, तो 13 सही 1 बटा क्या आ गया 23% की क्या कमी वृद्धि, क्या पूछा था कमी पूछा था, तो कमी होगी, आंसर आ गया। बहुत ही आसान क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है कि चाय के मूल्य में 16 सही 2/3% की वृद्धि करने पर एक गृहिणी अपनी खपत में कितने प्रतिशत की कमी करे ताकि खर्च पर कोई प्रभाव ना पड़े। ठीक है, देखो पहले 2-3 क्वेश्चन कराए हैं, उसमें जो ये वैल्यू थी ये क्या थी 20%, 25%, 30%, 40%। ठीक है, तो सीधी सीधी वैल्यू थी, नॉर्मल थी। अब की बार क्या है, थोड़ी सी फ्रैक्शन वैल्यू है जो सही में लिखी हुई है, तो कोई आपत्ति नहीं आनेगी, कोई दिक्कत नहीं आनेगी। बस बात यह है कि जो हमारा कंटेंट है ना वो इस टाइप का होना चाहिए कि अपने घर, ठीक अपनी क्लास में हम हर क्वेश्चन को अपनी नजरों के आगे से निकाल लें, जिससे कि पेपर में जाके दिक्कत ना आए। ठीक है, तो चलो देखते हैं। अब देखो ये क्वेश्चन है, ये वैल्यू है 16 सही 2/3%। अब मैं यदि इसे सीधा लिखना चाहूं कि 100 थी पहले, फिर 116 सही 2/3%, तो ऐसा थोड़ा सा करना इसका जटिल हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसी वैल्यू कभी सीधी नहीं जोड़नी है, ऐसी वैल्यू फ्रैक्शन में मान खोलकर करने हैं। ठीक है, तो 16 सही 2/3%। भाई देखना है ना, भाई देखना है कि भाई कौन सा क्वेश्चन, ठीक है, किस तरह से आसान पड़ रहा है। तो जो क्वेश्चन जिस तरह से आसान पड़ता है तो उसी तरह से उस क्वेश्चन को टैकल करेंगे, उसी तरह से आगे ले जाएंगे। ठीक है, तो 16 सही 2/3% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या आती है 1/6। अपने सारणी को याद करियो। ठीक है, अब 1/6 आ गई, मुझे बताया था से यदि हमारा जो कीमत है, जो हमारी वैल्यू है पहले कितनी थी 6। ठीक है, अब वृद्धि कही उसने, क्या कही वृद्धि, तो 1 की वृद्धि होगी तो 6 रे कितना हो गया, फिर 7 हो गया। भाई पहले कीमत यदि 6 थी तो बाद में कितनी होगी भाई 7 होगी। अब उसने क्या कहा खपत में कमी करवा रहा है। भाई क्या करवा रहा है, कमी। नहीं बताओ कमी कहां से होती है, कमी होती है बड़ी संख्या से छोटी संख्या से, कमी होती है बड़ी संख्या से। अब बड़ी कौन सी 7 है, तो 7 में से कितने की कमी करूं कि भाई 1 पा जाऊं, तो 1 की कमी करो, और कमी कहां से हुई बड़ी संख्या से, तो बटे में 7 और गुणा में क्या कर दूं 100। अब देखो 1/7 की वैल्यू या 7 से डिवाइड करो, भाग करो, पर 1/7 की वैल्यू सारणी में जाओ, याद करो। ठीक है, क्या लिखवाया था, मुझे लिखवाया था 14 सही 2/7% की क्या हुई या कमी हुई। इसे बिल्कुल याद रखना भाई, इसे लिखने की आदत डाल लियो कि भाई यहां पे कमी लिखनी है वृद्धि लिखनी। ठीक है, अब क्या काम करना, देखो परसेंटेज की मैं डेली क्लास डाल रहा हूं भाई। ठीक है, रोज क्लास डालता हूं 30-40 मिनट की। ठीक है, बहुत अच्छी तरह से, बहुत ही अच्छा कंटेंट में भी बहुत मेहनत कर रहा। ठीक है, तो बहुत अच्छी तरीके से अपने प्रॉपर नोट्स बनाते रहिए इन चीजों के, और प्रत्येक क्लास शुरू से रिपीट करनी है, रोज डेली प्रैक्टिस करनी है। कोई डाउट आता है तो कमेंट सेक्शन में लिख देना है। ठीक है, अब क्या करना है, देखो ये जो क्लास है सारे के सारे क्वेश्चन अच्छी तरह से समझने, प्रैक्टिस करने हैं। ठीक है, और चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है और शेयर कर देना है, जिससे कि ज्यादा से ज्यादा बच्चे इस वीडियो को देख सके। जय हिंद, जय भारत।